अमन एक ऐसा शब्द जो शांति और खुशहाली का प्रतीक है और अमन बिरादरी हमारी वह संस्था जिसने 2005 में दिल से कैंपेन के रूप में एक कैंपेन चलाया और समय के साथ साथ उसे अमन बिरादरी एनजीओ का नाम दे दिया। मेरे नौजवान साथियों के साथ मैंने सफ़र शुरू किया दिल्ली में कि जो सबसे मुश्किल हालात में बच्चा इस शहर में रहता है रेलवे स्टेशन पर बिना माँ बाप के संरक्षण में, बिना घर के उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी किस तरह से मिल पाए, उसी सफ़र पे हम लोग निकले। ये लगभग 4 साल हुए और हमने देखा है कि मोहब्बत, अगर बच्चे को मोहब्बत दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, आज़ादी बनाए रखी जाए उस बच्चे के, तो जितना भी दुख उस बच्चे, जितने भी दुख से वो बच्चा गुजरा है, उसके जो ज़ख्म है वो भर भी जाते हैं और 1 साल के अंदर बच्चा अपनी पूरी पुरानी ज़िंदगी और उसकी कठिनाइयों को पीछे छोड़ के स्कूल में भी जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ देती है और हमें विश्वास है, हमें मोहब्बत देते हैं जब जो सब लोगों के साथ काम करते हैं। अमन घर ने अपना सबसे पहला घर 2006 में दिल्ली में खोला। हमारी एनजीओ ने कई बच्चों की रूठी हुई मुस्कुराहट और खोया हुआ बचपन वापस दिलाया। ये बच्चे वह हैं जिनके सर पर रात गुजारने के लिए छत नहीं या फिर माँ बाप का प्यार भरा हाथ नहीं। इन घरों में सारे बच्चे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ जीते हैं। यहाँ पर उन्हें माँ के हाथ जैसा बना हुआ खाना मिलता है और साथ साथ खेलकर रूठने, मनाने और चिल्लाने वाले दोस्त भी मिलते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ये बच्चे उठते हैं, नहा धोकर, खाना खाकर अपने अपने स्कूल जाते हैं। रात को देखे हुए अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए ये बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। क्या हुआ अगर हाथ खाली हैं, उसके दर पे हम भी सवाली, लगाएगा कोई तो हमें गले, एक उम्मीद में है ये हाथ खुले हुए। उम्मीद अमन घर, हमारा घर जहां 5 से 18 साल के लड़कों को जिंदगी जीने की प्रेरणा और उन्हें अपने घर जैसा प्यार और शिक्षा दी जाती है। जीनत है। मैं यहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं और मेरे को यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। मैं स्कूल भी जाती हूँ। छोटा प्यारा और खुशहाल सा एक घर, किलकारी घर, और इसमें अपने बचपन के ढेर सारे रंग बिखेरती हैं यहाँ रहने वाली नन्ही नन्ही कलियां, यानी कि लड़कियां। इनकी हंसी की गूंज को बरकरार रखने के लिए इन्हें यहाँ वो सब दिया जाता है जो कि एक सुकून भरे जीवन के लिए जरूरी है। सभी अमन घरों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समाज से जोड़ना है और उसके लिए एकमात्र साधन है शिक्षा। सुबह सुबह बच्चों को उठाने से लेकर उनका होमवर्क कराने तक की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर काम करने वाले वॉलंटियर्स की है। बच्चों को पढ़ाना एक बेहद जिम्मेदारी का कार्य है, लेकिन अमन बिरादरी अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह और पूरी खुशी से निभा रहा है। मेरा नाम फरजाना है और मैं यहाँ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ में 3-3.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है और हर तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं। रैक पिकर्स भी हैं, बैगर्स भी हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं टोटली, और इनके साथ वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे अब कोई बच्चा फील्ड में से आ रहा है
तो उसका बिहेवियर बिल्कुल घरेलू बच्चों की तरह नहीं होता। उनको प्यार की ज़रूरत होती है, उनके साथ काम करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो बहुत मुश्किल है इस फील्ड में काम करना, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इस फील्ड में परफेक्टली काम कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें स्कूली शिक्षा के अलावा एक सभ्य जीवन जीने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं, जैसे दूसरों का सम्मान करना, समय की कीमत को समझना, ईमानदार होना, अपने संस्कारों का मान रखना और एक सादा जीवन जीना। बच्चों को पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं होता। इन्हें सामान्य रूप से पढ़ाने में टीचर्स और वॉलंटियर्स को बेहद सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती। इस समस्या का हल भी अमन बिरादरी ने बच्चों को ब्रिज एजुकेशन देकर निकाला है, जिसकी मदद से वे अपनी उम्र और शिक्षा के बीच का अंतर कम कर सकें। इस बात को समझते हुए कि सिर्फ औपचारिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, कंप्लीट डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पर बच्चों को डांस, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग और क्राफ्ट वर्क की क्लासेस भी दी जाती है। इसके अलावा अमन बिरादरी एनजीओ बच्चों के स्वास्थ्य का भी खासा ख्याल रखता है। निजामुद्दीन में अमन क्लिनिक है, जिसे होप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को बच्चों और उनके परिवार का चेकअप किया जाता है। पूरे हफ्ते में हर सोमवार और गुरुवार को हमारा एनजीओ स्ट्रीट क्लिनिक भी खोलता है, जामा मस्जिद के पास, जिसमें कई लोग आते हैं और अपना चेकअप कराते हैं। हम पूरे दिल से बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सभी संभावित प्रयत्न कर रहे हैं। हम सपना देखते हैं उस दिन का जब इस दुनिया में कोई भी बिना छत के ना रहे, ना भूखा सोए और कोई भी शिक्षा से अवांछित ना रहे।